अच्छा मानता हूँ। अब शिक्षकों की कई समस्याएं थी, इसलिए हमने तय किया, मूर्छित हो गए, उसका क्या इलाज है? कई शिक्षकों के, कई कर्मचारियों की कई समस्याएं रहती हैं, उसका हम शिविर लगा करके दूर करेंगे। लेकिन बायोमेट्रिक मशीन अध्यापकों की सुनिश्चित हो, इसलिए प्रयोग के तौर पर झालावाड़ और अजमेर उससे 125 विद्यालयों में हम बायोमेट्रिक मशीनें लगा करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं। शिक्षा सम्मेलन कई बार आता है कि साहब फरवरी में होता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता। आगे से शिक्षा सम्मेलन अभियान 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के मध्य होगा, और दूसरा चरण 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर के 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मध्य होगा। 5वीं के मैंने घोषणा करी थी आपको, और एक बहस में बात आई थी कि शहीदों के नाम, कई बार स्कूल का नाम नहीं होता। मेरे पास 151 प्रकरण की सूची है, आगामी महीने भर के अंदर हम इन्हें 151 स्कूलों का शहीदों के नाम, इसका नामकरण कर देंगे, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। मंत्री महोदय, अनुरोध है, अभी विगत दिनों राजस्थान की पहली महिला सरपंच, मंत्री जी विगत दिनों राजस्थान की पहली महिला सरपंच जो सौभाग्य से जाजपुर विधानसभा की थी, उनका देहावसान हुआ, तो हमारी विधानसभा के अंदर एक स्कूल उनके नाम पे आप कर देंगे तो आप प्रस्ताव भिजवा दें। पहली महिला सरपंच राजस्थान की है? वो हमेशा थोड़ी करें, वो करें नहीं, शहीद होगा ना जो सेना में शहीद हुआ तो आप निश्चिंत हो, आप प्रस्ताव भिजवा दें, नियमानुसार उनका परीक्षण करवा के उसका नाम हम कर लेंगे, गुण अवगुण के आधार पे करेंगे नियमानुसार। फिर एक समस्या और आई कि शिक्षा विभाग के नियम सन 1970 और 71 के बने हुए हैं, और उसमें अलग अलग शिक्षा अधीनस्थ का अलग, शिक्षा का अलग, उन नियमों का पृथक पृथक नियमों की विसंगतियां बहुत हैं। इनको हटा करके राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियम 2016 हमारे प्रस्तावित हैं, अगले सत्र में हम नए नियमों को लागू करेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको 2 करोड़ रुपए ईटी सेल के लिए दिए। ईटी सेल में स्वतंत्रता के पहले की और बाद की कई फिल्में हैं, खराब हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए जो दिए हैं इस ईटी सेल से, उन सारी फिल्मों का हम डिजिटलाइजेशन करा करके इसका सदुपयोग करेंगे, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। अब 2-3 बातें। 10 मिनट की पानी पेशाब की छुट्टी दे दो। नहीं, 1 मिनट ही है, तो आपने ही कहा था। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस लास्ट है, हमारी मान्यता है कि राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली औजार है और गरीबी से लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। इसको पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धरोहर, इतिहास पर गर्व करें, भारत की जीवंतता पर विश्वास हो। मेरा यह मानना है कि प्रत्येक देश की अपने विकास की अवधारणा खुद विकसित करनी होगी। उधार ली गई अवधारणाओं से अनेक विकासशील देशों का विनाश ही मिला है। आज विश्व तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के दौर पर यदि हम समयानुकूल और देशानुकूल अपने आप को तैयार नहीं करें, पीछे फूट जाएंगे। मुझे बूट पॉलिश फिल्म का एक गाने की पंक्तियां याद आती हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आधुनिक तकनीकी के युग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते थे, विद्यार्थी का हक उसके हथेली पर क्यों ना हो। यानी इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। सरकारें आती हैं और जाती हैं, काल अर्थात समय अपनी गति से बढ़ता जाता है। बुद्धिमानी इसी में हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था, जब भावी संतति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वास्तव में हमारी उनके प्रति उपकार की भावना नहीं रहती, अपितु हमें जो कुछ धरोहर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसे आगे की पीढ़ियों को सौंपकर उनके ऋण से उऋण होने की मंशा रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित करने में हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करें। हम लोग अपने जब प्रवास पे जाते हैं, पास के किसी स्कूल में चले जाएं, कस्तूरबा छात्रावास में चले जाएं, शारदा छात्रावास में चले जाएं, वहाँ बच्चियों के साथ बैठे निरीक्षण करें और कोई कमी हो तत्काल उसकी जानकारी देते हुए जो तात्कालिक ठीक हो सकती है वह करें। स्कूल में कभी चले जाएं, बराबर अध्यापक समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसको चेक करें। यदि हम सब लोगों ने अपनी सहभागिता की तो मुझे विश्वास है कि इस सदन में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि व्यक्ति हित से बड़ा राष्ट्र हित होता है। और
राष्ट्र हित के लिए शिक्षा एक अहम आयाम है। हम सब मिलकर यदि तय कर लें कि राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान भारत में सिरमौर बनकर के खड़ा हो सकता है। जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान एक राजस्थानी के रूप में होती है, वहाँ किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के रूप में नहीं थी, ये कांग्रेसी आ गया, ये बीजेपी का आ गया, ये एसपी का आ गया, वहाँ कहीं नहीं, वहाँ पहचान हमारी राजस्थानी के रूप में होती है। इसलिए इस पवित्र सदन में अपने संबोधन के अंत में कहना चाहूँगा, सभी सदस्यों से करता आह्वान, हम मिल बनाएं शिक्षित राजस्थान, जन गण मन वंदे मातरम गान, जय जय हिंद, जय जय राजस्थान। अब अंत में जिनके जो कट मोशन आए, हाँ वो चिट अन्य उपाध्यक्ष जी, क्योंकि मंत्री जी को बार बार बीच में पूछना ठीक नहीं है, आपकी इजाजत हो तो मैं अंतिम एक सवाल पूछूं। वो सवाल ये है कि हमने जो आप विद्यार्थी मित्र के बारे में कुछ नहीं विद्यार्थी मित्र डायरेक्ट जोन के अध्यापक वित्तीय श्रेणी अध्यापकों के वेतन विसंगति क्या इजाजत ले रहे हैं, बैठो, बोल रहा हूँ, आपकी कोई समस्या का बिना उत्तर दिए तो नहीं होगा। आप बैठिए तो सही, पहले उत्तर तो पूरा सुन लें। मतलब उत्तर बिना सुने अब मैंने खत्म नहीं किया, अभी बैठा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ने कहा था कि इसमें राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल का वो प्रतिवेदन नहीं है, ये प्रारंभिक शिक्षा का प्रतिवेदन है। इसमें सभी एसएसए का, साक्षरता सतत शिक्षा का, एसआईटी का, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का सारा ही इसके अंदर प्रतिवेदन है। इसीलिए नियमानुसार हर साल इसी प्रकार से आता रहा है। नहीं है अकाउंट हम दे चुके इनको। कहाँ दे चुके? हमारे पास तो नहीं आया, सदन में भी नहीं आया, ये कह रहा हूँ। उपाध्यक्ष अब उपाध्यक्ष महोदय अब मेरे मित्रों ने मेरे को कहा, अरे मेरे पूरे भाषण के बाद आप बोले ना, आप तो वरिष्ठ हैं। अभी भाषण हो रहा है क्या? तो मेरा अभी हो रहा है ना, अभी बैठा थोड़ी हूँ। अभी आप तो आपको अस्पताल जाना था इसलिए थोड़ा लेट शुरू किया मैंने। अब इन्होंने विद्यार्थी मित्रों की बात कही, मैं एक एक पे आऊँगा। विद्यार्थी मित्रों के बारे में सभी जानते हैं, इनको 2006 में नियुक्ति दी और 13-14 तक ये कार्यरत थे। इनमें से कुछ लोग कोर्ट गए और याचिका त्रिलोक सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार, उन्होंने 21/10/2013 को जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया, विद्यार्थी मित्र योजना को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया और राज्य सरकार को विद्यार्थी मित्रों को न चाहते हुए कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के मजबूरन, हम सबकी सहानुभूति है, हम सब चाहते हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आप और हम सबकी भावनाएं एक हैं, लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया के कारण हम उनको आगे हम नहीं रख पाए। इसके समायोजन के लिए हमने शिक्षा सहायक सेवा नियम बनाए और उसमें आप लोगों ने 10, 20, 30 बोनस अंकों का जो प्रावधान किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको भी खारिज करके अधिकतम 15 अंक बोनस के रखे। उक्त निर्णय की पालना में हमने शिक्षा सहायक भर्ती को अधिकतम बोनस अंक 15 तक सीमित रखते हुए उसमें भी लगा कि अधिकतम विद्यार्थी मित्रों का चयन नहीं हो सकता। फिर हमने इसीलिए माननीय कटारिया जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति बनी। इन जटिलताओं को देखते हुए हमने शिक्षा सहायक भर्ती 2013 को निरस्त किया और विद्यालय सहायक का एक नया संवर्ग गठित करने का हमने निर्णय लिया। मंत्रिमंडल उपसमिति के अनुसार हमने 33,493 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन आप चाहे इधर बैठ जाओ चाहे उधर बैठ जाओ, निर्णय करते समय आपको लीगलिटी को पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो पहले की तरह कोई भी कोर्ट चला गया वो वहीं के वहीं रहेंगे। और हश्र यही हुआ, 33,498 की जो पोस्टें हैं, जब हमने विज्ञप्ति जारी की, आवेदन आ गए, लगभग 11 लाख के 7 लाख के आसपास आवेदन है, मुझे एग्जैक्ट संख्या यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए। हमने तो इन विद्यार्थी मित्रों को एडजस्ट करने के लिए उसमें लिखा, सरकारी स्कूलों में जिन्होंने पढ़ाया है उनको ही हम 5, 10 और 15 हम उसका अनुभव का लाभ देंगे। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये असंवैधानिक है, आपको प्राइवेट स्कूलों को भी देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि जो एनजीओ हैं उनके भी लोगों को देना पड़ेगा। अब उसमें तो सारे विद्यार्थी मित्र 2-3 हज़ार के अलावा सब नहीं रहते, इसीलिए हम एसएलपी में गए। हम इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का, लेकिन आपकी भावनाओं के अनुसार हम भी इनके डेली जो चल रहा है, हम कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी और राठौड़ साहब हमारी यूनिट का सभी हम समिति के सदस्य हैं, हमने बैठ के विचार किया, इनको भी कहा कि आपका भी कोई वकील हो,
हमें हमारे एजी के साथ बैठो, अपन मिलकर के समाधान निकालें, ताकि आप लोगों को नियुक्ति देने का हमारा मन में है, हम देना चाहते हैं, कानूनी अमला जामा तो पहनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ मार्ग हम सोच रहे हैं और जैसे ये फलीभूत होगा, विश्वास रखिए कि सरकार विद्यार्थी मित्रों के प्रति संवेदनशील है। इतना ही मैं कह सकता हूं। दूसरा, आप 2012 वाला विषय उठाए। 2012 में आपने तृतीय श्रेणी के अंदर 37,317 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई। इन नियुक्तियों में ये नियुक्तियां पंचायत राज अधिनियम 1996 के अंतर्गत हुए, उसमें आरटेट के 20% और जिला परिषद द्वारा 80% जोड़कर वरीयता बनती थी। जो रीट की परीक्षा कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे पहले 2 परीक्षाएं होती थी, पहले एक आरटेट की होती थी, उसका जिला परिषद लेती थी, अब दोनों को मिला करके हमने एक परीक्षा की है। भाइयों कुछ जानो, रीट और दोनों परीक्षाओं में अंतर है। ये रीट रिपीटेशन है, कई बार मैं राजनेताओं के भाषणों से अखबार में पढ़ता हूँ, ये अलग है, रीट एक ही परीक्षा है। और इसमें फिर आपने आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 60% में 10, 15 और 20% छूट दी थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को इस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के दी गई इसको छूट जो दी थी उसे अपास्त कर दिया। अब सरकार के सामने संकट आ गया। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेटस को का आदेश दिया है। वर्तमान में उक्त SLP विचाराधीन है। इसकी पहली पेशी 29 फरवरी को भी होने वाली थी, उस दिन नहीं 16 मार्च को थी। कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो भी इनकी गठन टीम है उसमें वह चाहे जज फ्री नहीं हो पाया, उसे सुनवाई नहीं। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द सुनवाई हो। हमने भी हमारे वकील को कहा अच्छी पैरवी करके इन बच्चों को आप राहत दिला दें। और इसके कारण जो फर्क पड़ रहा है, इसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व में चयनित लगभग 13,339 अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होता है। और 2012 में जिला परिषद भर्ती परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है, ये भी आप भी सोओगे, ब्रीफ केस और खुलेगा अभी, वो भी उच्च न्यायालय के अनुसार वो भी परिवर्तित हो गई है, जिसके कारण 37,317 अभ्यर्थियों में भी उनका चयन शायद प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हम लोग माननीय 2012 में स्थायी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के एक पृथक याचिका में आदेश दिया है, परंतु प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेटस को के कारण हम प्रॉब्लम है। इसके लिए हम भी 2-3 बार हम लोग बैठे हैं, उसका हल निकालने की कोशिश की है और हमने तय किया है कि हमारे दोनों पंचायत राज विभाग और हमारा सेक्रेटरी दिल्ली जाएंगे, वहाँ का जो हमारा वकील है सुप्रीम अथॉरिटी, उससे राय लेंगे। यदि उसने राय दे दी तो निश्चित रूप से इसमें हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो कुछ करेंगे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। आप और इस मुद्दे पर एक हैं, यहाँ पे भले ही बोलें आपको साहब करना चाहिए, अरे जब न्याय विधि तो बताओ, हम करने को तैयार हैं। हमें कहीं भी मन में नहीं है कि हम तैयार नहीं हो। थी तो हमारी सरकार के ऊपर बार बार आरोप क्यों लगाते थे कि कोर्टों में छोड़ दियो, ये अटका दिया, गहलोत सरकार ने ये कर दिया। जब आपको विधि पता ही नहीं थी तो उन लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया, उनको क्यों बहलाया कि हम कर देंगे, हम कर देंगे। किसी ने भी सुनिए, किसी ने भी नहीं कहा कि हम कर देंगे। आपने जो बोला वो तो वापस ले लिया। हमने जो कहा उस शब्दों को भी रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा था कि इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे और आज भी हम कमिटेड हैं। इनकी समस्याओं का हम निस्तारण निश्चित रूप से करके रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है भाई, नहीं है, आप लिखे थे। मांग 24 कला संस्कृति पारित की जाए। मांग 24 शिक्षा कला संस्कृति को पारित किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। Are you sure you have finished? आप कहें तो और मेरे पास है अभी कागज भाई ने और है। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 209 अरब 22 करोड़ 23 लाख 63 हज़ार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 18 मार्च 2016 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।